कार्यक्रम रखा गया किसान गोष्ठी के नाम से, किसान मेला, क्या आज जो किसानों को जो समझाया गया उससे कितने संतुष्ट मानते हो? किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, आप जानते हैं हमारे देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा चावल से आती है। और ये जो एरिया है एलनाबाद, यहाँ पर जो वैरायटी चावल की उगाई जाती है ख़ासतौर से बासमती की, वो अधिकतर आपकी मुच्छल बासमती है, जिसे 1401 या 1886 या PB1 के नामों से अलग अलग जगह जाना जाता है। तो क्योंकि ये वैरायटी की मांग पूरे यूरोप में और US में काफ़ी है, तो यहाँ के किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए कि वो किस तरह से उगाएं जिससे उनकी ये जो धान है जो इन्होंने उगाया है, इसको चावल बना के जब एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उस पर कोई उंगली ना उठा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मांग क्रिएट हो सके। इसके लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया था कि पेस्टिसाइड्स का यदि हम न्यायोचित प्रयोग करें, न्याय के साथ प्रयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे धान के अंदर किसी भी पेस्टिसाइड के अंश नहीं रहेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया कि यहाँ के किसानों को ट्रेन किया जाए, उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए कि वो किस तरह से बासमती की खेती करें, पेस्टिसाइड कैसे डालना है, कितना पानी प्रयोग करना है, कौन से पेस्टिसाइड नहीं डालने हैं और कौन से डाले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि जो अर्बन कंट्रीज़ में है तो हमारे को ये जो हमारे देश के धान को बेचने में दिक्कत आ रही है, तो ऐसी क्या दिक्कत कभी आई, और दिक्कत आई तो क्या दिक्कत आई? देखिए, जैसे कि हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है, पूरी दुनिया का पेट भरने का काम हिंदुस्तान करता है, और बासमती का भी हमने 38,540 करोड़ का एक्सपोर्ट लास्ट ईयर किया, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे देशों में बहुत सारी बात ऐसा होता है कि जब हमारे निर्यातक के कंटेनर जाते हैं और उसमें जांच की जाती है तो कोई पेस्टिसाइड मानक से ज़्यादा पाए जाने के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। मोस्टली कौन सा ऐसा जो पाया गया जिससे कि हमारे वो रिजेक्ट हुए? देखिए, जो मेजर प्रॉब्लम है वो ट्राइसाइक्लाजोल है, बिप्रोफेजिन है, कार्बेंडाजिम है, इस तरह के जो कई पेस्टिसाइड हैं, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, एसीफेट है। ये पेस्टिसाइड ऐसे हैं जिनको यूज करने से हमें बचने की आवश्यकता है। तो अगर इसका प्रयोग नहीं करते तो क्या आप ऐसा नहीं समझते कि किसान की प्रोड्यूस कम होगी और इसके एडवर्स इफेक्ट भी होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर देश के हर पेस्टिसाइड के लिए अपने अलग मानक होते हैं। US का मानक एक पेस्टिसाइड का कुछ है, उसी पेस्टिसाइड का यूरोप में या जापान में या SFDA में, सऊदी में अलग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है उनके यहाँ जो डाटा दिया गया है या वो पेस्टिसाइड उनके यहाँ रजिस्टर है कि नहीं है। अब क्योंकि हम बेचने वाले हैं तो हमेशा खरीदार की बात को प्राथमिकता दी जाती है। सर, हम बेचेंगे तब जब हमारा जो प्रोडक्शन होगा। अगर किसी ऐसी डिजीज, अगर आपने जैसे कहा कि वो ट्राइसाइक्लाजोल की वजह से एक जो नेक ब्लास्ट डिजीज आती है वो ट्राइसाइक्लाजोल से ही रुकती है, अगर उसका प्रयोग नहीं करते तो प्रोडक्शन कम होगी। तो जब अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम बेचेंगे कैसे? डॉक्टर साहब, इसके बारे में देखिए, ये एक मैं कहूँगा भ्रांति है। हिंदुस्तान ख़ास तौर से कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है। यहाँ हमारे पास इतनी सारी तकनीक हैं। आपने एक दवाई का नाम लिया, एक पेस्टिसाइड का नाम लिया, ट्राइसाइक्लाजोल। क्या ज़रूरत है? हमारे पास उसके कई सारे ऑप्शंस हैं, उससे भी प्रभावी हैं। और यदि हम पॉकेट की बात करें, क्योंकि हमारे किसान की लागत भी ना बढ़े, तो वो आइसोप्रोथिलीन यूज कर सकता है। और इस तरह से खेती की जाए जिसे हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कहते हैं, जिसमें आपको पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती कब है, बीमारी क्यों आती है, कैसे आती है, उस बीमारी को ही हम अपने खेत में ना आने दें। उसके लिए आवश्यक है गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाना। जब हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है हमसे, हम बीमार होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमी होती है। हमने बाज़ार का कुछ ऐसा खा लिया या हमारे घर में मच्छर हो गए या कुछ कारण है, तो हम यूरिया और पानी का सही प्रयोग करें तो अधिकतर बीमारियां और कीड़ों के प्रकोप से बच सकते हैं। फिर भी किसान को विश्वास नहीं होता, और नेक ब्लास्ट को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव तौर पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या किसान क्या इस्तेमाल करें? नेक ब्लास्ट को रोकने के लिए खास तौर से मुच्छल बासमती 1401 में, जिसमें नेक ब्लास्ट आने की संभावना रहती है, जब वो गोब अवस्था से और बाली निकलना शुरू होने को होता है, उस समय पर आपने 300 ग्राम आइसोप्रोथिलीन
प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, आपके नेक ब्लास्ट बिल्कुल नहीं आएगा। पैदावार कितनी हो सकती है फिर सर इतने करें? पैदावार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। पैदावार का जब आपने बीमारी नहीं आई, नॉर्मल क्रॉप है, तो आपको पैदावार से इसका कोई लेना देना मेरा नहीं है। अंतिम सवाल हो रहेगा साहब जी कि हमारे क्षेत्र का किसान जो है, यहाँ पर जो 1401 किस्म की धान बहुतायत रूप में होती है, और जो इस क्षेत्र में 1401 की वैरायटी है, इसमें जो एक झंडा नाम किसानी भाषा में आपकी जो भाषा होगी उसमें क्या, कौन सा वो एजोस्पर्जिम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे किसान एक झंडा रोग बोलते हैं। वो झंडा रोग जो है, जो ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल करने के बाद भी बीज जो आप हमेशा बताते रहते हो कि उसको उपचारित किया जाए, सभी तकनीक अपनाने के बाद भी ये रोग जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्या आपकी जो वैज्ञानिकों ने इसकी ऐसी खोज निकाली है कि झंडा रोग रुक पाए? देखिए, झंडा रोग जिसे हम बकेने भी बोलते हैं, एक निश्चित रूप से आपका प्रश्न सही है, काफ़ी फैल रही है और कई भागों में देखा गया है कि कई बार खेत जोतने भी पड़ जाते हैं। तो उसको बचने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। जैसे आपने स्वयं भी कहा, अच्छा बीज तो चाहिए ही, उसका उपचार, उसके अलावा भूमि का उपचार ट्राइकोडर्मा से, स्यूडोमोनास का स्प्रे, ये तो हम इस समय पर कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, हमने जो प्रमुख प्रजाति हैं, चाहे वो 1509 हो, चाहे वो 1121 हो, इसमें बकेने ना आए, बकेने प्रतिरोधी प्रजातियों के ऊपर कार्य चल रहा है। पिछले साल भी उसको टेस्ट किया गया है, इस साल भी टेस्ट किया जा रहा है, और हमें उम्मीद है कि अगले साल एक ऐसी प्रजाति भी आपको मिलेंगी जिसमें बकेने आने की संभावना ही नहीं रहेगी। जिस प्रकार से गर्दन तोड़ के लिए और BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए जो प्रतिरोधी प्रजातियां 1847, 1885 और 1886 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने दी हैं, उसी तरह से बकेने के ऊपर काफ़ी एडवांस स्टेज में काम है और हमारे वैज्ञानिक उत्साहित हैं, और जल्द ही किसानों के बीच में बकेने प्रतिरोधी प्रजातियां भी होंगी। अल्टीमेटली किसानों को 1401 की किस्म को छोड़ना पड़ेगा? नहीं, जैसा कि आपने बताया। नहीं, 1401 जो प्रजाति है उसमें BLB और ब्लास्ट दोनों बहुत आते हैं। उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छा विकल्प 1886 के रूप में आया है, जिसमें ना BLB आएगी ना ब्लास्ट आएगी। इसके अलावा एक और प्रजाति पूसा बासमती 1728 है, जिसमें BLB नहीं आती। चावल की क्वालिटी आप समझिए 1401 से भी बहुत अच्छी है। तो आपके पास ये दो विकल्प आ जाते हैं, इनको कर सकते हैं। जो किसान 1401 ही लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो ब्लास्ट बीमारी है, उसके हमारे पास ऐसे रसायन हैं जिनसे हम उनको रोक सकते हैं।